आप देख रहे हैं मुद्दा में हम बात कर रहे हैं मुंबई की, शिवसेना की विचारधारा की, शाहरुख खान की। लेकिन मैं थोड़ी उल्टी गंगा बहा रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि सरकार के क्या मायने अगर वो आम आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकती है, जबकि युवराज आता है, राहुल गांधी आता है तो किला बन जाता है मुंबई। जावेद अख्तर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जावेद साहब, आपसे भी अगर मैं ये सवाल पूछूं, इस सरकार के मायने क्या राहुल गांधी को आप सुरक्षा दे सकते हैं? 2 घंटे धूप में, चिलचिलाती धूप में सूबे के मुख्यमंत्री बैठे हैं अगवानी करने के लिए। आम आदमी जब पिट रहा होता है या घबरा रहा होता है, तब सरकार ऐसा इंतजाम क्यों नहीं करती? आपका कहना सही है। ये इसकी जरूरत नहीं है कहने की कि राहुल गांधी आते हैं तो कैसा इंतजाम करते हैं। वो भी इंतजाम होना चाहिए। वो हमारे मुल्क के एक नौजवान और इम्पोर्टेंट लीडर हैं, तो उनके लिए इंतजाम किया तो अच्छा किया। लेकिन बाकी जगह अगर इंतजाम नहीं होता है तो वो बुरी बात है। हमारे जो गृह मंत्री हैं आर पाटिल साहब, वो हमेशा बयान दे देते हैं कि हम छानबीन करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन जिम्मेदार है, और अगर किसी ने कुछ किया तो फिर हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन कुछ होता तो है नहीं। देखिए, ये कई बार हुआ है कि कभी इस पार्टी ने कभी उस पार्टी ने, आप भी जानते हैं कौन लोग हैं, क्या करते हैं, किया है, और बड़ी बड़ी बातें भी की हैं, धमकी के लहजे में बातें भी की हैं। फिर उनका यही बयान आ जाता है आर पटेल साहब का, वो छानबीन में लगे हुए हैं। अभी तक शायद ठीक से पता नहीं लग सका उन्हें कि कौन लोग क्या कर रहे हैं। ये हमेशा इतनी सुस्त रफ्तार क्यों हो जाती है कृपाशंकर सिंह साहब? ये सवाल मैंने आपसे पूछा, दोबारा से पूछना चाहूंगा। ये कथनी करनी में तब्दील नहीं होती दिखाई देती। आप कह रहे हैं हम करते बहुत कुछ। मैं ये बताना चाहता हूं कि राहुल जी गांधी के जो कार्यक्रम, चौधरी साहब, राहुल जी गांधी के कार्यक्रम 2 स्थानों पर उनका निर्धारित था। तो जहां सिक्योरिटी की जरूरत वहां सिक्योरिटी थी। पूरी मुंबई को बार बार कहा जा रहा है मुंबई छावनी बन गई। मुंबई में जनजीवन पूरा सामान्य था, ट्रेनें चल रही थी, बसें चल रही थी, और इलाकों में लोग जा हो रहे थे। लेकिन जिस इलाके में, विले पार्ले इलाके में, भाईदास हाल में, और वहां पे जो रमाबाई नगर में, जहां पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था देनी वहां दी गई थी। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि राहुल जी गांधी को नहीं। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है कृपा बाबू कि अगर सूबे के मुख्यमंत्री आप सड़कों पर निकल जाएं, जब टैक्सी ड्राइवर पीटे जा रहे थे, जब आम आदमियों को डराया धमकाया जा रहा था, तो आम आदमी को एक भरोसा मिलता है, एतबार होता है एक सरकार का। क्या आपको लगता है कि वो एतबार निभा पा रहे हैं? नहीं, एतबार है। मुंबई की जनता को, महाराष्ट्र जनता को एतबार है सरकार पे, और सरकार ने कार्रवाइयां करी है। एक अचानक कोई आदमी जाकर के किसी के टैक्सी तोड़ देता है, एक टैक्सी को इतने टैक्सी तोड़ने में समय नहीं लगता, बुलडोजर की जरूरत नहीं पड़ती। खुमचा वाले की समोसा गिराने के लिए बुलडोजर की जरूरत नहीं पड़ती, गया 5 मिनट में उसको गिरा दिया। तो ये थोड़ा पता था कि वो उस जगह जाकर के उसकी खुमचा गिरा रहा है। कुछ कहेंगे? बाद जो कानूनी कार्रवाई याद दिलाना चाहता हूं कि तेंदुलकर के विषय पे आप ही के चैनल, आपके जो सिस्टर चैनल है लोकमत पे, जिस प्रकार से तोड़फोड़ हुई थी, क्या कार्रवाई करी? कुछ लोगों को अंदर कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी वो कार्रवाई ना करने का नतीजा है कि फिर वो चला जा रहा है। ये कह रहे 1-2 टैक्सी तोड़ दी। टैक्सियां जो तोड़ी गई थी फरवरी में जब शुरुआत हुई थी, जब आपके रेलवे वाला कोटा जब हुआ था, बिहारियों को नहीं जाने देंगे, उत्तर भारतीयों के, उस समय ये सरकार क्या कर रही थी? लोग एग्जाम नहीं दे पा रहे थे। ये भय नहीं है क्या है? तो इस प्रकार का जो है ये टेंशन जो क्रिएट कर रहे हैं, और उससे जो राजनीतिक फायदा अपना कांग्रेस जो जोड़ना चाह रही है, वो गलत है। आज विषय उस पे है, उस पे लोगों को, हम लोग को जोर से और कस के एक साथ खड़े होकर उसकी भर्त्सना करनी चाहिए। बिल्कुल, वो हम कर रहे हैं। लेकिन हम शिवसेना की भी बात करेंगे, आपके संगी साथी की, हम शिवसेना की बात करेंगे। ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच की क्या हमारी व्यवस्था में, हमारे समाज में कोई जगह है? कुछ किया जा सकता है क्या बैन लग सकते हैं? क्या कार्रवाई हो सकती है? भड़काऊ भाषण सिर्फ क्या इलेक्शन के टाइम पे ही देने के खिलाफ, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? ये भी तो भड़काऊ भाषणबाजी हो रही है। इस पर क्या करें हम? ब्रेक के बाद।